वर्ल्ड एक्सप्लोरर देखने वाले प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज की हमारी डॉक्यूमेंट्री वीडियो ऐसे दिलचस्प मौजू पर है कि जिसके बारे में आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। आज हम एक ऐसे हीरे के बारे में जानने वाले हैं जिसकी कीमत तकरीबन अरबों डॉलर्स में है। कहा जाता है कि ये हीरा इतना महंगा है कि इसे सेल करके 2 दिन तक पूरी दुनिया को खाना खिलाया जा सकता है। लेकिन ये हीरा सिर्फ एक हीरा ही नहीं बल्कि एक जंग भी है। आज हम जानेंगे कि आखिर इस हीरा पर किस मुल्क का हक है और ये किस किस मुल्क की जागीर रह चुका है और इस वक्त कहाँ है। आखिर इस अरबों डॉलर के हीरे को मनहूस क्यों कहा जाता है, ये जिसके पास जाता है उसकी मौत कैसे हो जाती है। ये सारी मुकम्मल तफसील और इसकी दिलचस्प और हैरान कुन तारीख जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल वर्ल्ड एक्सप्लोरर को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली मालूमाती वीडियोस बआसानी आप तक पहुंचती रहें। ये एक हीरा है, लेकिन ये सिर्फ एक पत्थर नहीं, ये ताकत की अलामत है, फतह की कहानी है और तनाजात का एक तूफान है। ये है कोहे नूर, नूर का पहाड़। एक ऐसी कहानी जो सदियों से बादशाहों, सल्तनतों और जंगों के साथ जुड़ी हुई है। आइए चले इस तारीखी सफर पर जहां हर चमक एक राज को छुपाए हुए है। कोह नूर दुनिया के सबसे मशहूर और तारीखी हीरों में से एक है जिसका नाम फारसी जुबान से आया है और इसका मतलब है नूर का पहाड़। इसकी कहानी सदियों पुरानी है जो हिंदुस्तान से शुरू होकर बरतानिया तक जाती है और इसमें ताकत, फतूहात, साजिशें और तनाजात शामिल हैं। कोह नूर हीरे की असल कहानी के बारे में हतमी तौर पर कुछ कहना मुश्किल है क्योंकि इसकी तारीख बहुत पुरानी है। तारीखी रवायात के मुताबिक ये हीरा मुमकिन तौर पर 13वीं या 14वीं सदी में जनूबी हिंदुस्तान की गोलकंडा की कानों से निकाला गया, जो उस वक्त हीरों की कान कुनी का एक बड़ा मरकज था। कुछ मुअर्रिखीन का ख्याल है कि ये हीरा इससे भी पहले शायद 5000 साल कबल दरियाफ्त हुआ था। पहली तहरीरी शनाख्त की अगर बात करें तो कोहे नूर का सबसे पहला तहरीरी जिक्र 1628 में मुगल बादशाह बाबर के बेटे हुमायूं के दौर में मिलता है। बाबर की खुद नोश्त बाबरनामा में इस हीरे का जिक्र है, जहां इसे बाबर का हीरा कहा गया। कहा जाता है कि इसकी कीमत इतनी थी कि इससे 2 दिन तक पूरी दुनिया के लोगों का खर्चा पूरा किया जा सकता था। जब यह हीरा पहली बार मिला इसका वजन तकरीबन 793 कैरात था, लेकिन वक्त के साथ साथ इसे काट कर छोटा किया गया। आज इसका वजन तकरीबन 105.6 कैरात है। मुगल दौर में कोहे नूर मुगल सल्तनत का एक अहम हिस्सा बन गया और इसे मुगल बादशाहों ने अपनी ताकत और अजमत की अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया। मुगल बादशाह शाहजहां ने कोहे नूर को अपने मशहूर तख्त ताउस में जड़वाया, जो जवाहरात से मुज़य्यन एक शानदार तख्त था। इस तख्त पर कोह नूर एक नुमायां मुकाम पर था और औरंगजेब के दौर में भी ये हीरा मुगल दरबार की शान था। लेकिन इसके बाद मुगल सल्तनत कमजोर होने लगी और कोह नूर की कहानी में एक नया मोड़ आया। 1739 में ईरानी शहनशाह नादर शाह ने हिंदुस्तान पर हमला किया और दिल्ली को लूट लिया। इसने मुगल खजाने से कोह नूर हीरा हासिल किया। कहा जाता है कि जब नादर शाह ने इस हीरे को देखा तो उसने इसकी चमक से मुतासिर होकर इसे कोहे नूर, नूर का पहाड़ का नाम दिया। नादर शाह की हलाकत के बाद कोह नूर इसके जर्नैल अहमद शाह अब्दाली दुरानी के हाथों में आया, जो इसे अफगानिस्तान ले गया। अहमद शाह अब्दाली के खानदान से यह हीरा सिख सल्तनत के बानी महाराजा रंजीत सिंह के हाथों में आया। रंजीत सिंह ने इसे अपनी ताकत की अलामत बनाया और इसे अपने बाजू पर पहना। 1839 में रंजीत सिंह की वफात के बाद सिख सल्तनत कमजोर हो गई और अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया। इस वक्त कोहे नूर सिख खजाने का हिस्सा था। 1849 में अंग्रेजों ने दूसरी एंग्लो सिख जंग के बाद पंजाब पर कब्जा किया और लाहौर के मुआहदे के तहत कोहे नूर हीरा अंग्रेजों के हाथों में आया। इस वक्त सिख सल्तनत का वारिस दलीप सिंह एक कम उम्र बच्चा था और उसे मजबूरन ये हीरा अंग्रेजों को देना पड़ा। 1850 में कोहे नूर को एक जहाज के जरिए इंग्लैंड भेजा गया, जहां इसे मलका विक्टोरिया को पेश किया गया। ये हीरा बरतानवी शाही खानदान का हिस्सा बन गया। जब कोहे नूर बरतानिया पहुंचा तो इसकी चमक को बेहतर करने के लिए इसे दोबारा तराशा गया। 1852 में प्रिंस अल्बर्ट, जो कि मलका विक्टोरिया के शोहर थे,
की निगरानी में इसे काटा गया, जिससे इसका वजन 793 कैरात से कम होकर 105.6 कैरात रह गया। इस अमल से हीरे की चमक तो बढ़ गई, लेकिन इसकी तारीखी शक्ल काफी हद तक तब्दील हो गई। कोह-ए-नूर अब बरतानवी शाही खानदान के जेवरात का हिस्सा है। इसे मलका विक्टोरिया के ताज में जड़वाया गया और बाद में इसे मलका एलिजाबेथ के ताज में इस्तेमाल किया गया। आज ये लंदन के टावर ऑफ लंदन में जॉल हाउस में नुमाइश के लिए रखा गया है, जहां हर साल लाखों सियाह इसे देखने आते हैं। अगर हम कोह-ए-नूर के ऊपर होने वाले तनाजात और दावों की बात करें तो कोह-ए-नूर हीरा अपनी खूबसूरती के साथ साथ तनाजात का भी बायस रहा। कई मुमालिक, खास तौर पर हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान इसे अपना तारीखी विरसा समझते हैं और इसे वापस लेने का मुतालबा करते हैं। हिंदुस्तान का कहना है कि ये हीरा हिंदुस्तान से लूटा गया था और इसे वापस किया जाए। हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट में भी इस हवाले से केस दायर किया गया, लेकिन बरतानवी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि ये हीरा कानूनी तौर पर उनके पास आया। पाकिस्तान और दीगर दावे। पाकिस्तान का कहना है कि ये हीरा रंजीत सिंह के दौर में पंजाब का हिस्सा था, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। इसी तरह ईरान और अफगानिस्तान भी इसे अपना हक समझते हैं। आज कोह-ए-नूर हीरा बरतानवी शाही खानदान के पास है और लंदन के टावर में नुमाइश के लिए रखा गया है। इसकी वापसी के हवाले से बहस जारी है, लेकिन बरतानवी हुकूमत ने इसे वापस करने से इनकार किया है। कोह-ए-नूर सिर्फ एक हीरा नहीं बल्कि ताकत, अजमत और तारीख की अलामत है। इसकी कहानी हिंदुस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और बरतानिया की तारीख से जुड़ी हुई है। कुछ लोगों का मानना है कि ये हीरा बदकिस्मती लाता है, क्योंकि इसके मालिक अक्सर मुश्किलात का शिकार रहे हैं। बदकिस्मती की दास्तान। कुछ लोगों का ख्याल है कि कोह-ए-नूर हीरा अपने मालिक के लिए बदकिस्मती लाता है, क्योंकि इसके कई मालिक जंगों, शिकस्तों या मौत का शिकार हुए। तराश खराश का नुकसान। जब इसे बरतानिया में तराशा गया तो इसकी तारीखी शक्ल को नुकसान पहुंचा, जिस पर कई मौर्रिखीन अफसोस करते हैं। अगर कोह-ए-नूर की मौजूदा कीमत की बात की जाए तो कोह-ए-नूर की कीमत का तयन मुश्किल है, क्योंकि यह तारीखी और सकाफती अहमियत का हामिल है, लेकिन इसकी मालियत अरबों डॉलर तक हो सकती है। कोह-ए-नूर हीरा न सिर्फ एक कीमती पत्थर है बल्कि एक तारीखी दास्तान है, जो ताकत, फतह और तनाजात की अक्कासी करती है। इसकी चमक आज भी लोगों को अपनी तरफ खींचती है, लेकिन इसकी वापसी का तनाजा अभी तक हल नहीं हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि कोह-ए-नूर के ऊपर मालूमात से भरी ये बनाई गई डॉक्यूमेंट्री वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपके देखने में कोह-ए-नूर हीरे के ऊपर किसका हक है और इसे किसके पास होना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप ऐसी ही मजीद दिलचस्प और मालूमात से भरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी नई आने वाली मालूमाती वीडियोस बआसानी आप तक पहुंचती रहें। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।